नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए अजला के कलेक्ट्रेट के लिए 1 करोड़ और पुलिस हेडक्वार्टर के क़याम के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए जाएंगे, वज़ीर आला का ऐलान। – 2011 के दौरान बारकस में हुए हमले के सिलसिले में अकबर उवैसी का बयान नामपल्ली की अदालत में कलमबंद, चारशंबे को जिरा। काला पत्थर में एक शख्स का कत्ल, बहू के भाई की जानिब से पैदर पे वार, कातिल गिरफ्तार। और जगतगीर गुट्टे की चंदानगर गिरी कॉलोनी में पुलिस का अचानक धावा, जुआ खेलने में मसरूफ 4 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि नए अजला के कलेक्ट्रेट कायम करने के लिए 1 करोड़ रुपए और पुलिस हेडक्वार्टर के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए जाएंगे। MCH-RD में जिले कलेक्टर और आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि तरक्की और बहबूदी के प्रोग्रामों की निगरानी कलेक्ट्रेट की होगी। उन्होंने कहा कि छोटे अजला में बहबूदी प्रोग्राम्स को अवाम तक पहुँचाने में आसानी होगी। KCR ने कहा कि SC, ST और अक़लियतों के लिए जो बहबूदी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं उसको उन तक पहुँचाने के लिए मौसर निज़ाम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 64 सरकारी शोबेजात हैं जिसमें कई शोबों की कारकर्दगी का तरीक़ा एकसा है। ऐसे शोबों के लिए एक ही ओहदेदार होना चाहिए। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने टास्क फोर्स कमेटी को जल्द से जल्द इक़दाम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने नए अजला में मुलाजमीन की तक़सीम के दौरान मुतल्लिक़ा ज़िले के मुलाजमीन को ज़्यादा तरजीह देने की हिदायत दी। KCR ने कहा कि हर ज़िले के लिए आबपाशी, ज़राअत, तालीम और सेहत के लिए एक ओहदेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए अजला में तकाज़ों के मुताबिक शोबेजात को मुस्तहकम किया जाए। आदिलाबाद में एजेंसी इलाके ज़्यादा होने की वजह से यहाँ शोबे सेहत को मुस्तहकम किया जाए। उसी तरह हैदराबाद के तरफ सनती शोबे ज़्यादा हैं, यहाँ पर शोबे सनत को मुस्तहकम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि ज़रूरत के मुताबिक नए तक़र्रुरात भी किए जाएँ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मंडलों को तश्कील दिया जाए, बाद में रेवेन्यू डिवीजन्स का काम मुकम्मल करें। दशहरे से ज़िला, रेवेन्यू डिवीजन और मंडल एक साथ काम करेंगे। KCR ने कहा कि नए अजला से मुताल्लिक़ जो मसवदा जारी किया गया है उस पर अवाम के एतराज़ात और मशवरों का अहाता करते हुए उसमें तब्दीलियाँ ली जाएँ। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 75 नए मंडलों के लिए नुमाइंदगियाँ की गई हैं, जबकि 45 मंडल पहले ही मसवदे में मौजूद हैं। उसी तरह 30 मंडलों के मुतालबे भी हुकूमत के सामने आए हैं। इन तमाम का अहाता करते हुए नए मंडल्स और अजला को खतियत दी जाए। इस इजलास में इंतज़ामिया से मुताल्लिक़ कलेक्टर, सीनियर ओहदेदार और पुलिस ओहदेदारों ने अब तक किए गए इक़दामात की तफसीलात पेश की। इजलास में वज़ीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, DGP अनुराग शर्मा और दीगर सीनियर IAS ओहदेदार और जिले कलेक्टर्स भी मौजूद थे। अप्रैल साल 2011 में बारकस में हुए हमले के सिलसिले में मंगल को नामपल्ली की अदालत में कायद मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी का बयान कलमबंद किया गया। अकबर उवैसी ने 30 अप्रैल 2011 को घर से रवानगी, बारकस दौरे और वहां पर हुए कातिलाना हमले की तफसीलात को बयान किया। चारशंबे को मुल्ज़िमीन के वकील अकबर उवैसी पर चिरा करेंगे। पेश है तफसीली रिपोर्ट। कायद मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी ने उन पर 30 अप्रैल साल 2011 में किए गए कातिलाना हमले के सिलसिले में 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होकर मंगल को अपना बयान कलमबंद करवाया। अकबर उवैसी ने बताया कि 30 अप्रैल को वो बारकस में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए सुबह 8:15 बजे उनकी जिप्सी गाड़ी जिसका नंबर AP12B8171 था, बारकस रवाना हुए थे। उस वक्त उनकी गाड़ी उनके ड्राइवर हबीब उस्मान चला रहे थे।
اپنے دورے کے آغاز میں پہلے انہوں نے بعض افتتاحی پروگراموں میں شرکت کی اور وہاں سے بڑی مسجد، قبرستان اور بڑا بازار کا دورہ کیا۔ بعض مقامات پر انہوں نے اپنی گاڑی میں تو بعض مقامات پر پیدل سفر کیا۔ بڑی مسجد، قبرستان اور بڑا بازار کا انہوں نے پیدل دورہ کیا۔ اس موقع پر بڑا بازار کے پاس ان کے ساتھی رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ بھی دورے میں شامل ہوئے تھے۔ پارٹی کے کارپوریٹر سلیم بیگ اور بعض کارکن بھی ان کے ساتھ کوتا پیٹ سلالہ تک ساتھ موجود رہے۔ کوتا پیٹ میں انہوں نے ایک اسکول کا معائنہ کیا۔ کوتا پیٹ سلالہ تک کا سفر انہوں نے اپنی گاڑی میں کیا۔ اکبر اویسی نے بتایا کہ اس وقت گاڑی کی پچھلی نشستوں پر کارپوریٹر سمد بن عبداد، سلیم بیگ، جمیل الدین احمد اور جمیل آغائی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ اور پارٹی کارکن اپنی گاڑیوں میں ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ اکبر اویسی نے بتایا کہ کوتا پیٹ سلالہ میں جمعیت اہل حدیث کے اجتماع کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد جب وہ بارکس بالاپور روڈ پر واقع پارٹی آفس پہنچے اور وہاں پر ریفریشمنٹ کے بعد 20 تا 30 منٹ تک بیٹھے رہے۔ صبح 11 بجے وہ اور ان کے ساتھی پارٹی کے مقامی دفتر سے باہر نکل آئے اور جب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے ایک فقیر آیا، انہوں نے اس سے پیسے دیے اور اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کے مرکزی دفتر دارالسلام جانے کی تیاری میں تھے۔ وہ اس وقت اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی نے کچھ فاصلہ طے کیا، ایک شخص ہونڈا ایکٹیوا پر آیا اور اپنی اسکوٹر کو ان کی جپسی گاڑی کے سامنے پھینک دیا اور ان کی گاڑی کو روک دیا۔ جیسے ہی گاڑی رکی، حسن یافعی نامی شخص نے خسائی کی چھری سے ان کے بائیں ہاتھ اور جسم پر حملہ کر دیا۔ حملے میں ان کے جسم کے مختلف حصوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اکبر اویسی نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ وہ ملزم نمبر 1 محمد پہلوان کو جانتے ہیں کیونکہ وہ کبھی مجلس پارٹی کا کارکن تھا اور علاقے میں لینڈ گریبنگ میں ملوث تھا اور کسی وقت کا راؤڈی شیٹر بھی رہ چکا ہے۔ اکبر اویسی نے بتایا کہ گواہ نے ملزم نمبر 2 حسن بن عمر یافعی کی شناخت کی تھی جس نے ہونڈا ایکٹیوا گاڑی پر آ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ گواہ نے محمد پہلوان کی بھی شناخت کی تھی۔ اکبر اویسی نے بتایا کہ جس وقت ملزم نمبر 2 حسن بن عمر یافعی ان پر حملہ کر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ملزم نمبر 3 عبداللہ بن یونس یافعی ریوالور کے ساتھ ان کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس نے ان پر فائرنگ کی جس سے ان کے پیٹ اور پیٹ کے نچلے حصے میں زخم آئے۔ گواہ نے ان پر فائرنگ کرنے والے کی شناخت عبداللہ بن یونس یافعی کی حیثیت سے کی ہے۔ اکبر اویسی نے بتایا کہ جس وقت ان پر فائرنگ کی گئی وہ اپنی گاڑی کے ڈرائیور کی نشست کی طرف جانے کی کوشش کی کیونکہ ڈرائیور کو پہلے ہی گاڑی سے کھینچ کر نکالا جا چکا تھا۔ قائد مجلس نے بتایا کہ اس دوران ملزم نمبر 1 محمد پہلوان کا رشتہ دار وہلان بھی جو ریوالور تھامے ہوئے تھا ان پر فائرنگ کی۔ گواہ نے محمد بن صالح والہان کی شناخت کی ہے جس نے ان پر گولی چلائی تھی۔ اس دوران وہ ڈرائیور کی نشست سے نیچے گر پڑے اور بچ کر نکلنا چاہتے تھے۔ اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ 4 تا 5 افراد نے انہیں گھیرے میں لے لیا ہے اور ان افراد کے ہاتھوں میں چاقو بھی موجود تھے۔ گواہوں نے ان افراد میں سے اودھ بن یونس یافعی کی شناخت کی ہے۔ ان حملہ آوروں میں ایک شخص جو کافی صحت مند تھا ان پر بیٹھ گیا اور چاقو سے پیدر پہ وار کرنے لگا۔ ایک اور شخص جو سیاہ ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا جس کی گواہ نے اودھ بن یونس یافعی کی حیثیت سے شناخت کی تھی، انہیں کرکٹ بیٹ سے مارنے لگا۔ اکبر اویسی نے اپنے بیان میں مزید بتایا کہ جس وقت ان پر حملہ کیا گیا تھا اس وقت ان کے پاس ان کی لائسنس یافتہ پستول موجود تھی۔ وہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ وہ اپنی پستول نہیں نکال پائے۔ ان کا بایاں ہاتھ کافی زخمی ہو چکا تھا۔ اکبر اویسی نے بتایا کہ اس دوران انہوں نے بندوق چلنے کی آوازیں سنی اور اس وقت جو لوگ ان پر حملہ کر رہے تھے مقام واقع سے بھاگنے لگے۔ حملے کے بعد گواہ نمبر 1، 2 اور 10 نے انہیں زمین سے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ان کے ڈرائیور حبیب عثمان نے گاڑی چلاتے ہوئے انہیں دواخانہ منتقل کیا۔
दवाखाना मुंतकली के दौरान वो बेहोश हो चुके थे और उसके बाद वहां क्या कुछ हुआ उन्हें याद नहीं रहा। अकबर ओवैसी ने बताया कि उनके बाएं हाथ पर कई जख्म थे, दायां हाथ भी जख्मों से मुतासिर हुआ। बंदूक की गोलियों से पेट पर भी शदीद जख्म थे। एक बंदूक की गोली अब भी रान में पैवस्त है, जिससे उन्हें आज भी शदीद तकलीफ होती है। अकबर ओवैसी ने बताया कि हमले के दौरान उनके हथियार का कवर, ऐनक और सेलफोन गिर गया था। अकबर ओवैसी ने अदालत में रखे गए 6 पिस्तौल्स में से अपनी पिस्तौल की भी शिनाख्त की। अकबर ओवैसी की मंगल को हाजिरी के पेश नज़र नामपल्ली की अदालत में गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम देखे गए। इंडीवुड फिल्म कार्निवाल हैदराबाद में मुनक्किद होगा। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने इस सिलसिले में पोस्टर जारी किया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने बताया कि ये कार्निवाल 24 से 27 सितंबर तक चलेगा। इसे मुनक्किद करने का मकसद फिल्म इंडस्ट्री की जदीद टेक्नोलॉजी और सियाहत को फ़रोग़ देना है। ये कार्निवाल रामोजी फिल्म सिटी में मुनक्किद किया जा रहा है। इसमें 200 फिल्मों के अलावा 1000 दस्तावेजी फिल्में भी पेश की जाएंगी। सरमायाकारों को भी कार्निवाल के दौरान मदऊ किया जा रहा है। फिल्मी सनत से जुड़ी एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हिस्सा ले रही हैं। 2000 मंदूबीन इसमें शिरकत करेंगे। रियासती वजीर ने बताया कि खजाकी के खिलाफ हुकूमत सख्त इक़दामात कर रही है। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत फिल्मों की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम मुतारिफ करने का मंसूबा रखती है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव को इंतबाह देते हुए कहा कि वो अपनी जबान को काबू में रखें। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान इंदिरा शोभा ने कहा कि टी श्रीनिवास यादव की इतनी हैसियत नहीं है कि वो DK अरुणा पर तनकीद करें। श्रीनिवास यादव एक रॉडी शीटर की तरह बात कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो कांग्रेस ने जो सवालात किए हैं उनका जवाब दिया जाए। इंदिरा शोभा ने TRS के रुकने पार्लियामेंट कविता पर भी तनकीद करते हुए कहा कि जागृति इदारे से कोई उजागर नहीं हुआ है, कविता सिर्फ खुद को उजागर कर रही हैं। TRS के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस अहम अपोजिशन का रोल अदा करने में नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में ऐसी अपोजिशन नहीं होगी। हुकूमत के हर प्रोग्राम पर तनकीद करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। अवाम के मसाइल को उठाने के बजाय सिर्फ हुकूमत की मुखालिफत की जा रही है। के प्रभाकर ने तेलुगु देशम के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें सिर्फ अपनी सियासी बखा के लिए हुकूमत के प्रोग्रामों की मुखालिफत कर रही हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा से मुलाकात करते हुए जिले खम्मम से मुताल्लिक नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि अजला की तश्कील के नाम पर जिले खम्मम की अहमियत को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वायरा के बजाय जिले खम्मम के कोलूर को रेवेन्यू डिवीजन बनाया जाए। पहले ही पोलावरम प्रोजेक्ट के नाम पर खम्मम के 7 मंडलों को आंध्रा के हवाले कर दिया गया और अब नए अजला के नाम पर इसके इलाकों को तकसीम किया जा रहा है, जिससे अवाम में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खम्मम के साथ इंसाफ किया जाए। कर्नाटक के हुबली से मुकामी अफराद की वफ़द ने दारुस्सलाम में मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की। उनके हमरा कर्नाटक की अपोजिशन जमात JDU के अहम लीडर डॉक्टर अकबर अली सिद्दीकी भी मौजूद थे, जिन्होंने JDU छोड़कर मजलिस में शमूलियत का ऐलान किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने झिर्रा के इलाके साबिर नगर में सालार मिल्लत जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मजलिस सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जिम के क़याम से खिदमात अंजाम दे रही है, क्योंकि आदमी के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। वाज़ेह है कि मजलिस की जानिब से तालीम, मुख्तलिफ खेलों, मिनरल वाटर के अलावा अब वर्जिश के मराकिज़ कायम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया के नुमाइंदे ख्वाजा मोइनुद्दीन मौजूद थे। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मोहम्मद ईसा नामी एक शख्स पर चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया।
तफसीलात के मुताबिक मकतूल मोहम्मद ईसा के फर्जंद शकूर की शादी 3 साल कबल फरजाना बेगम से हुई थी। फरजाना अपने शौहर शकूर से अलग रहने के लिए इसरार कर रही थी, लेकिन अपने शौहर के राजी ना होने पर वो 9 महीने से अपने मायके में मुकीम थी। मकतूल मोहम्मद ईसा के छोटे फर्जंद ने बताया कि पीर की रात उनकी भावच फरजाना के भाई मोहम्मद यूसुफ ने उनके मकान में दाखिल होकर शकूर के बारे में दरियाफ्त किया और कहा कि शकूर उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है। इस दौरान शकूर के घर वालों के साथ यूसुफ की बहस और तकरार हो गई और जब शकूर के वालिद मोहम्मद ईसा बाहर आए तो यूसुफ ने चाकू से उन पर पैदर पे वार किए। मोहम्मद ईसा को फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। यूसुफ को रोकने की कोशिश में मोहम्मद ईसा के दामाद और छोटे बेटे भी जख्मी हुए। पुलिस ने मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। एसओटी पुलिस ने जगतगीर गुट्टा पुलिस हदूद में जुआ खेलने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदा अफराद चंदानगर गिरी कॉलोनी में जुआ खेल रहे थे कि एसओटी पुलिस ने अचानक धावा करके उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान में बुरहान खां, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद यूसुफ, शब्बीर, सलीम और अब्दुल-समी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 9,000 रुपए की नकद रकम और 5 सेल फोन बरामद करके उन्हें मजीद पूछताछ के लिए जगतगीर गुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया है। काला पत्थर और कामाटीपुरा पुलिस ने मकानों में सरखे की वारदातें अंजाम देने और बाइक्स की चोरियां करने वाले 5 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 सितंबर को बिलाल नगर काला पत्थर के साकिन मोहम्मद वजीर कुरैशी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 21 सितंबर की रात जब वो अपने अफराद खानदान के साथ वलीमे की तकरीब में शिरकत के लिए शादनगर गए थे और 2 सितंबर की दरमियानी शब मकान लौटे तो घर खुला पड़ा था और अलमारी से 3 तोले का तिलाई नेकलेस, अंगूठियां, लच्छे, छल्ले, कान की बालियां, 2 मोबाइल फोन्स, 1 टैब और 2,81,500 रुपए की नकद रकम गायब थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए शेख अब्दुल हमीद, वखारुद्दीन और मोहम्मद काशिफ को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। कामाटीपुरा पुलिस ने रमतापुर के साकिन शेखर और पुराने पुल के साकिन नरसिंह राव नामी सारिक को गिरफ्तार करते हुए कामाटीपुरा पुलिस हदूद से सरखा की गई बाइक को बरामद कर लिया। एसीपी के मुताबिक 4 सितंबर को बाइक का सरखा होने की तिगलकुंटे के साकिन मोहम्मद उमर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से शेखर और नरसिंह राव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नए अजला के कलेक्ट्रेट के लिए 1 करोड़ और पुलिस हेडक्वार्टर के क़याम के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए जाएंगे, वजीर आला का ऐलान। – 2011 के दौरान बारकस में हुए हमले के सिलसिले में अकबर ओवैसी का बयान नामपल्ली की अदालत में कलमबंद, 4 शंबे को जिरा। काला पत्थर में एक शख्स का कत्ल, बहू के भाई की जानिब से पैदर पे वार, कातिल गिरफ्तार। और जगतगीर गुट्टे की चंदानगर गिरी कॉलोनी में पुलिस का अचानक धावा, जुआ खेलने में मसरूफ 4 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।